Hello everyone. Today we will solve the exercise 1.5. First sum in this exercise, let a u is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and a is equal to 1, 2, 3, 4, b is equal to 2, 4, 6, 8 and c is equal to 3, 4, 5, 6. So first point we have to find a complement. What is it? A complement. So a complement we have to find. कॉम्प्लीमेंट जब भी फाइंड करना हो तो आपको जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना उसको यू में से माइनस कर दो, राइट? यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, राइट स्टूडेंट? तो यू इज गिवन हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट? नाउ माइनस ए बताइए देख के 1, 2, 3 एंड 4, राइट? चलिए तो अब आपको माइनस करना है, तो ये आपका आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। 1, 2, 3, 4 इसमें से हटा दो तो क्या बचेगा आपके पास? 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट? 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये आपका हो गया आंसर, राइट स्टूडेंट? चलिए तो ये वाला सेकंड पॉइंट इसी पैटर्न पर आपसे होमवर्क में हो जाएगा, राइट? चलिए अब अपन आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए ए यूनियन सी फाइंड करेंगे अपन। क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे? पहले अपन राइट करेंगे ए। ए क्या है आपके पास है? 1, 2, 3 एंड 4, ये तो हो गया आपका ए। अब यूनियन लगाइए, यूनियन सी बताओ देख के। सी हमारे पास क्या है? हमारे पास सी यहाँ पर है, देखिए सी है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 एंड 6, राइट? तो ये राइट किया हमने 3, 4, 5 एंड 6, राइट स्टूडेंट? चलिए अब अपन आते हैं इन दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं। तो यूनियन में क्या होता है? एक एलिमेंट को एक बार राइट करना। तो आपको मैंने क्या सिंपल ट्रिक क्या सिखाई थी? पहला कोई भी एक ब्रैकेट राइट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 4 राइट कर लिया। अब पीछे वाले ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है? मिला 3, 4 आया, तो 3, 4 को हटा दो, क्या बचेगा? 5 और 6, राइट? तो ये आपका हो गया यूनियन। अब आपको यूनियन फाइंड नहीं करना, आपको क्या फाइंड करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या सिखाया मैंने? ये कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से इसको क्या कर देंगे अपन? माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? आपको जो जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना उसको माइनस करेंगे, ए यूनियन सी, राइट? चलिए तो ये हो गया आपके पास यू। बताइए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक है। अब माइनस लगाया, यूनियन क्या आ रहा है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट स्टूडेंट? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं 6 तक, तो क्या बचेगा आपके पास? 7, 8 और 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट? तो ये आपका कौन सा पॉइंट था? थर्ड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आप होमवर्क में लाएंगे। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट सम पर। तो थर्ड हमने कर दिया, सेकंड होमवर्क में लाएंगे। फोर्थ वाला आप कर सकते हो सेम ऐसी। तो आपको ये सम होमवर्क में लाना है, एक तो ये लाना होमवर्क में और एक और कौन सा लाओगे आप? सेकेंड पॉइंट लाओगे, राइट स्टूडेंट? चलिए अब अपन आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। तो फिफ्थ पॉइंट आपके पास क्या है? ए ट्रांसपोज कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए सबसे पहले अपने पास अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, वहां से कॉपी मार लेते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट देखिए 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है। 5, 6, 7, 8 और 9 आया। ये 5, 6, 7, 8 और 9 ये आया कॉम्प्लीमेंट, राइट? अब मुझे लाना है ए कॉम्प्लीमेंट लाना है। तो क्या करना पड़ेगा? यू में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे। तो यू बताइए क्या है आपके पास? वही 1 से 9 तक काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक राइट करना है? 9 तक। इसमें से क्या माइनस करना है? 5, 6, 7, 8 और 9, इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है? तो अब इसमें चेक करिए, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1 से 4 तक बचेगा ना, राइट? ये 1, 2, 3, 4 यहाँ आ जाएगा, 4, 5। तो इसके आगे वाली लाइन आप यहाँ से 5 से 9 तक हटा दो तो क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4, बस 5 तो उसमें आ ही गया, राइट स्टूडेंट? तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है? ये, और ये क्या है? ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए भी हम राइट कर सकते हैं, राइट? ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं।
अब ये हमारे पास हो गया 5th पॉइंट। अब अपन आते हैं 6th पॉइंट पर। तो 6th पॉइंट क्या है आप देखिए, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं अपन क्या है हमारे पास, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपके पास बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड करना है। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले आपको क्या करना है, बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा। तो बी का ब्रैकेट बताइए, देखिए बी का ब्रैकेट क्या है हमारे पास है, देखिए बी हमारे पास है बच्चों 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो ये हमने राइट किया 2 4 6 8, राइट। अब इसमें से माइनस करेंगे सी। तो सी क्या हमारे पास है, देखिए हमारे पास जो सी है वो है सी 3 4 5 6, 3 4 5 6, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 3 4 5 और ये 6, राइट। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए फास्ट। 3 पहले आपको सब्ट्रैक्ट की ट्रिक सिखाया था मैंने, इसमें पीछे वाले में से चेक करना आगे वाले में क्या मिला। तो इसमें 4 और 6 मिल रहा है, देखो 4 और हटा दो तो क्या बचेगा 2 और 8, राइट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे आप, इसका u में से माइनस करेंगे, बी माइनस सी को u में से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो u क्या हमारे पास है, u है 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 और 9, राइट। ये सब हमारे पास है u। इसमें से हम b माइनस सी मीन्स 2,8 माइनस करते हैं। तो 2 और 8 को यहाँ से हम हटा देते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास 1 3 4 5 6 7 और 9 बचेगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट सम क्लियर कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड सम। सेकेंड सम देखिए सेम वैसे ही सम है, u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करूंगा मैं, u माइनस ए, राइट। तो u मेरे पास क्या है देखिए फटाफट, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, राइट। ये आपके पास है ए, सॉरी u। अब ए क्या आपके पास देखो, ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी को इसमें से हटा दो। तो इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, डी ई एफ जी और एच बचेगा, राइट स्टूडेंट। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये हो गया। बी पॉइंट देखिए आप, तो ये सेकंड पॉइंट हमारे पास है, ये बी कॉम्प्लीमेंट लाना है। तो यू में से हम क्या करेंगे, बी को माइनस करेंगे। तो डी ई एफ जी। तो ये देखिए अब हमारे पास यू क्या है, यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। ये सब क्या है हमारे पास, ये सब हमारे पास जो है यू है। इसमें से हम बी को माइनस करते हैं। तो बी हमारे पास क्या देखिए, डी ई एफ जी। तो ये हमने राइट किया, डी ई एफ और ये जी, इसको माइनस करते हैं। तो डी का है, ये डी ई एफ जी को हटा दो, क्या बचेगा आपके पास, ए बी सी, ए बी सी और ये एच, और ये आपका हो गया आंसर। तो इसी पैटर्न पर आप ये सी और डी होमवर्क में ला सकते हो, राइट स्टूडेंट। तो ये दोनों पॉइंट आप जो है होमवर्क में लाएंगे, राइट। अब हम आते हैं थर्ड सम पर, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन, राइट, यूनिवर्सल सेट है ना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका यहाँ पर यूनिवर्सल से सेट। अब अपने को क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसको अपन सपोज कर लेते हैं लेट ए, है ना, लेट ए इज इक्वल टू दिस। तो ए क्या है, एक्स एज एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन। तो इवन क्या होता है 2 4 6, है ना, ऐसा ऐसा होता है इवन नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या सिखाया आपको, यू में से किसको माइनस करना आपको, ए को, राइट। तो अब यू क्या है 1 2 3 4 5 पूरा आपका जो है नेचुरल नंबर है, जिसमें से 2 4 6 8 माइनस करेंगे। तो 2 4 6 8 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 1 3 5 7, ऐसा ऐसा बचेगा। तो ये सब क्या है, 1 3 5 7 क्या है, तो ये आप ऐसे राइट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन odd नेचुरल नंबर, राइट स्टूडेंट।
ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया आपका, राइट। अब इसी तरह से जैसे इसको अपन सब बी सपोज कर लेते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आपको ये बात याद रखना है कि नेचुरल नंबर में क्या होता है, इवन होता है और क्या होता है, ऑड। अगर इवन बोले तो बचेगा कौन, ऑड, और अगर ऑड पूछे तो बचेगा क्या, इवन। तो यहाँ पे क्या ऑड नेचुरल नंबर है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट स्टूडेंट। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या कह रहा है आपका पास, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो अब देखिए ऊपर आपके पास u क्या है, c कॉम्प्लीमेंट लाना है, तो u में से किसको माइनस करना पड़ेगा, c को, राइट। तो u क्या है, u हमारे पास है 1 से लगाकर इनफाइनाइट, और उसमें से 3 मल्टीपल ऑफ 3 हटाना है। तो देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 हटा दिया, राइट। 4 आ गया, 5 आ गया, 6 हटा दिया, राइट। 7 आ गया, 8 आ गया, 9 हटा दिया। इस तरीके से क्या क्या हटेगा, इसमें से 3 के मल्टीपल हट जाएंगे, राइट। तो 3 के मल्टीपल हटेंगे तो अपन क्या राइट करेंगे इसमें, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, राइट स्टूडेंट। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, आप चाहें तो इसमें ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बिलोंग टू n, x such that x is belong to n where x is not multiple of 3, right, get it। अब यहाँ पे x such that x is a प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जिसमें किसी का डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप इसको डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, तो जिसमें किसी का डिवाइड नहीं होता है, तो डिवाइड नहीं होता है प्राइम नंबर। तो अब आपको क्या लेना है, जिसमें डिवाइड होता है, राइट। तो डिवाइड होता है उसको क्या बोलेंगे आप, एक्स सच दैट एक्स इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए कंपोजिट नंबर वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हटाएंगे तो कंपोजिट नंबर आ जाएगा। कंपोजिट में क्या होता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीपल रहता है, ठीक है ना। चलिए अब अपन आते हैं ई, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, u माइनस ई लिया इसमें, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो अब इसका क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर है जिसमें 3 और 5 का डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब अपना क्या होगा, जिसमें 3 और 5 का डिवाइड हो जाए ऐसी बात कर रहा है, तो अपने को क्या राइट करना है इसमें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, राइट। तो अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एक्स इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 5, मतलब ना तो 5 से डिविजिबल है और ना ही 3 से डिविजिबल है। ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए अब अपन आते हैं सिक्स्थ पॉइंट, क्या कह रहा है आपका, एफ डैश कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट आंसर राइट करूंगा मैं अभी ना। आपको क्या करना है, यू में से माइनस करना है, मतलब आपके माइंड में रखना है कि यू मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से ये चीजें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप राइट करोगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये आ रहा है जी डैश, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो क्या राइट करोगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ओके स्टूडेंट। अब लास्ट 8 पॉइंट पर देखिए, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसको सिंप्लीफाई करो रफ कॉपी में, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 राइट करिए आप, करा तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 3। तो इसका मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब हुआ 3, क्या हुआ इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब हुआ 3,
एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू 3, राइट। तो अब आपके पास ये 3 है, तो वो कह रहा है कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या सिखाया मैंने, ये जी और इसको एच सपोज कर लेते हैं। तो ये एच कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब नेचुरल नंबर है। यू क्या है, नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट, उसमें से क्या माइनस करने की करा, एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 3। तो आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या सिखाया मैंने, जैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना तो यू में से क्या माइनस करना है, एच। तो यू क्या है, 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक काउंटिंग है, जिसमें से क्या नहीं राइट करना है, 3 को छोड़ना है। तो क्या राइट करेंगे अपन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 नहीं है, बाकी सब है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब अपन आते हैं 9 पॉइंट पर। तो 9 पॉइंट देखिए आप, इसको रफ कॉपी में अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको ऐसे करूँगा, कैसे करूँगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 होता है 4। तो 2x इज इक्वल टू 4, 2 से कट करो, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, मैं राइट करूंगा यहाँ पे आई डैश इज इक्वल टू यू माइनस आई, राइट। तो यू क्या है 1 से लगाकर इनफाइनाइट, जिसमें से क्या राइट करना अपने को 2 को हटाना है। तो क्या राइट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए अब ये 10 पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 10 में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो ये जे डैश यू माइनस जे क्या करेंगे, देखिए आप, ये लगाया है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन मीन्स नेचुरल नंबर वेयर और एंड लगा लेंगे ना। एक्स जो है वो कह रहा है कि इस ब्रैकेट का मतलब है कि एक्स जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मतलब यहाँ तो 7 है या फिर 7 से ज्यादा है। तो इनफाइनाइट नंबर 1 to इनफाइनाइट में 7 या 7 से ज्यादा को हटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 से 6 तक काउंटिंग बचेगी। 1 से 6 का मतलब क्या हुआ है, 1 से 6 का मतलब हुआ कि 7 से कम। तो यहाँ राइट कर लेंगे लेस देन टू 7, ऐसा राइट कर लो ना। अगर आपको ऐसा नहीं राइट करना हो तो आप चाहें तो 1 से लगाकर 6 तक काउंटिंग राइट कर लेंगे, राइट। अब अपन आते हैं 11 पॉइंट। 11 पॉइंट आप होमवर्क में कर लेंगे सेम ऐसी, राइट स्टूडेंट। चलिए अब अपन आते हैं सम नंबर 4 पर। सम नंबर 4 फर्स्ट पॉइंट देखिए, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, a इज इक्वल टू 2 एंड 2 4 6 एंड 8, b इज इक्वल टू 3 2 3 5 7। वेरीफाई करना आपको, फर्स्ट पॉइंट है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूव करना है। तो अपन यहाँ ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, ठीक है ना, टेकिंग LHS, राइट स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए यूनियन बी चेक करते हैं। ए यूनियन बी आपको सॉल्व करना है, कॉम्प्लीमेंट लाने से पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए क्या है 2 4 6 8, राइट, 2 4 6 8, ये आपके पास करली ब्रैकेट में आ गया, ये यूनियन लगाया। अब बी क्या है आपके पास है 2 3 5 एंड 7, राइट स्टूडेंट। चलिए 2 3 5 7 इन दोनों का यूनियन ले, 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8, ये आपके पास जो है यूनियन हो गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं फाइंड करूंगा तो वही ट्रिक हमारी, यू में से इसको माइनस करो, सिंपल ट्रिक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से माइनस करो, जो भी आपके पास पेपर में यू दिया है ना उसमें से कॉम्प्लीमेंट को, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको माइनस करिए। तो यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, राइट। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, यूनियन माइनस करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट स्टूडेंट। चलिए तो 2 से लगाकर 8 तक अपन यहाँ से हटा देते हैं, इन सबको 2 से 8 तक बचेगा क्या आपके पास, तो हमारे पास बचेगा 1 और 9, क्या बचा 1 और 9, और ये इक्वेशन हमने राइट किया 1, राइट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आया, गॉट स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, आरएचएस में क्या लाना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लाते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होता है, यू में से हम किसको माइनस करेंगे, ए को, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या था, देखिए अभी हमने फर्स्ट सम किया था ना, उसमें ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया था, देखो फटाफट जल्दी से। तो ये है आपके पास फर्स्ट सम, यहाँ देखिए आप, ये आपका फर्स्ट सम है और इसका फर्स्ट पॉइंट है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 5 6 7 8 एंड 9,
पर ये तो अपना उसमें आ गया ना, 6th पॉइंट तो इसमें आएगा ना अपना, सम नंबर 4 चल रहा है ना, 4 के लिए तो अपने पास कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा अपने को। 2 4 6 8 है ना, तो 2 4 6 8 के लिए अगर अपन इसमें से माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से, तो अपने पास 1 3 5 7 बचेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। इसमें से अपन 2 4 6 8 माइनस कर देते हैं, राइट। तो इसको माइनस करने से बचेगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9, ये आपके पास बचेगा। अब आपको लाना बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आएगा u माइनस बी। तो u आपके पास वही 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से b को हम माइनस करते हैं। तो b क्या है हमारे पास, देखिए इसमें b हमारे पास दे रखा है 2 3 5 7, यहाँ दे रखा आपको 2 3 5 और 7। ओके स्टूडेंट, चलिए 2 3 5 7 को माइनस करो, 2 3 5 और 7 को माइनस किया तो बचेगा 1 4, 1 4 के बाद आएगा 5 7 इसमें आ गया, तो 6 बचा, फिर 8 और फिर 9, राइट। अब इन दोनों का आपको निकालना है इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपने को फाइंड करना है। तो पहले ए राइट करिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, राइट। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 1 4 6 8 और 9, राइट। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में मिल रहा हो। तो देखिए ध्यान से, क्या मिला दोनों में, 1 मिला और कुछ मिला 9 मिला, राइट। देखो ध्यान से, मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 1 1, ये 9 ये 9, इसके अलावा आप देखो ध्यान से कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इक्वेशन नंबर क्या बनेगी आपकी 2, राइट। तो हम यहाँ राइट करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। A union B complement is equal to A complement intersection B complement, LHS equal RHS, right, LHS equal to RHS, hence prove, right स्टूडेंट। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट आप होमवर्क में करेंगे और इसके आगे वाले सम अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।